बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के बेतिया में रविवार सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को जलजमाव की चपेट में ले लिया है। बारिश के कुछ ही घंटों में कई इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है और शहर के लगभग हर इलाके में इस वक्त घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से बेतिया में एक दुर्घटना हो गई जब एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल के साथ ही एक खुले मैनहोल में जा गिरा। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। शहर के कमलनाथ शहर इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि नाले और सड़क का फर्क मिट गया। ऐसे में बाइक सवार को बीच सड़क पर मैनहोल के ढक्कन गायब होने का पता नहीं लगा और वहां पहुंचते ही इस शख्स की बाइक का पहिया खुले मैनहोल में फंस गया और अचानक ये शख्स नाले में समाने लगा। मोटरसाइकिल के साथ साथ घुस गया, मोटरसाइकिल भी घुस गया। यह हादसा और बड़ा हो सकता था क्योंकि उसे बचाने जा रहे 3 राहगीरों में से 2 लोग गड्ढे में जा गिरे। उन दोनों को पहले आसपास के लोगों ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला और फिर नाले में लगभग समा चुके बाइक सवार को हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। देखिए, मोटरसाइकिल तो अंदर चला गया, आदमी किसी तरह निकला और आखिरकार उस बाइक सवार ने अपनी बाइक को राहगीरों की मदद से बाहर निकाला। सवाल है कि शहर में ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी क्या नगर निगम और प्रशासन महज मुख दर्शन बना रहेगा या खुले मैनहोल के ढक्कन का इंतजाम और नालियों की सफाई की अपनी जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से करेगा। और देखिए, काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी सावन के महीने में इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तस्वीरें वाराणसी के नक्की घाट की आपको दिखाते हैं, जहां पर गंगा की सहायक नदी वरुणा नदी उफान पर इस वक्त है, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में घुस रहा है और ये एरियल तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे वाराणसी के लगभग सारे जो घाट हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रही हैं, जो नक्की घाट है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी की सहायक नदी वरुणा नदी में भी सैलाब आ गया और तमाम जो नदियां हैं इस वक्त वो उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान को पार कर चुकी है नदियां। लगभग सारे घाट वाराणसी के डूब चुके हैं पानी में और अब तो लोगों के घरों के अंदर भी गंगा का पानी घुसा हुआ है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब लेकर आया है, जहां पर गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। गंगा नदी के कटान से तटीय इलाकों में मौजूद घरों पर संकट मंडरा रहा है। यहां पर कई घर अब तक गंगा नदी में समा चुके हैं। बलिया में बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और गंगा किनारे की ये जो घर हैं वो गंगा नदी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इन इलाकों में वो पहुंचे और गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से बलिया के कई गांव बाढ़ की इस वक्त चपेट में आ गए हैं। गंगा नदी के आसपास का इलाका पानी में डूबा दिख रहा है, जो लोगों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। ऐसे में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी इस इलाके में जारी राहत और बचाव काम का जायजा लिया है। खासतौर से नौरंगा गांव को चुका है। प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया है और दावा किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रामनगरी यानी कि अयोध्या में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से हर जगह पानी का कब्जा दिख रहा है और इसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से सरयू नदी के किनारे बने घरों पर संकट मंडरा रहा। बारिश के बाद गलियों में जल भराव से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। कई घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अयोध्या की गलियों पर फिलहाल पानी ने कब्जा कर लिया। हर जगह से गलियों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है और उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने जहां अयोध्या के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी, तो दूसरी तरफ जल भराव लोगों की मुश्किलों में इजाफा करता नजर आया। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने देहरादून में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, जिसके बाद शहर के सभी स्कूल्स को बंद रखा गया है। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है।
पटना की बात कर लेते हैं अब। यहाँ के शेखपुरा इलाके में एक पुल टूटा पड़ा हुआ है, वो भी हाल फिलहाल नहीं, पूरे 1.5 साल से टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि इस पुल की सुध ना तो आरजेडी विधायक रामानंद यादव लेते हैं और ना ही बीजेपी से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद। ऐसे में इस टूटे पुल या कहीं रास्ते का पार करना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो गया है। काम है तो जाना तो होगा ही। देखिए कैसे पटना के शेखपुरा के लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अब पहली बाइक तो पार हो गई, लेकिन दूसरे के लिए ये टूटा रास्ता पार करना किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह धक्का देकर इसका बेड़ा पार करवाया। रात के अंधेरे में इस टूटी सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट लगी है और न ही किसी भी तरह की कोई लाइट का इंतजाम है। सारी गाड़ियां रात के धूप अंधेरे में अपने हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रही है। सोचिए, पानी से भरे इस टूटे रास्ते पर पैदल चलने वालों का क्या हाल होता होगा। स्थानीय लोग इसी आस में वीडियो बना रहे हैं कि उनका बनाया वीडियो किसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में आ जाए, जो उनके क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। सरकार के पास जाना चाहिए, नीतीश बाबू के पास। पुल तो टूटा हुआ 1.5 बरस से ऊपर होने जा रहा है। न तो विधायक की कोई खबर है, न ही कोई एमपी यहाँ पर ही आके आज तक ले सब आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई अभी तक ले नहीं बन पाया है। हालांकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोई न कोई पार्टी इस टूटे पुल को मरम्मत जरूर कर देगी। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के पुणे में एक बिल्डिंग के अंदर घुसकर बदमाश ने महिला से चेन लूट ली। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। इस फुटेज में दिख रहा है महिला बिल्डिंग में जा रही है। वो बिल्डिंग के अंदर लगे लिफ्ट में जैसे ही सवार होती है, कुछ ही पल में बदमाश आ जाता है और वो महिला से पूछताछ के बहाने चेन छीन लेता और फरार हो जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोगों में भी दहशत है। ये पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं और एक बिल्डिंग के अंदर ही इस पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लिफ्ट के अंदर ये लुटेरा आता है और चेन लूटकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी के माध्यम से इस शख्स को पहचानने की भी कोशिश हो रही है। पुणे महाराष्ट्र से ये घटना सामने आई और उसके बाद से इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग लगातार दहशत में हैं, क्योंकि दिन दहाड़े ही इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के अंदर घुसकर इस चोर ने इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी में हड्डी मिलने का कस्टमर ने आरोप लगाया और जमकर वहां पर हंगामा कर दिया। और आरोप लगाया रेस्टोरेंट में वेज थाली में हड्डी मिलाकर खाना सर्व किया जा रहा है और सावन के महीने में धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। वेज में हड्डी निकली है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। लड़कों ने हंगामे के बीच रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी बुलाने को कहा। बुलाओ, उनको दिखाइए। मैनेजर कौन है, बुलाइए, मैनेजर साहब को बुलाइए। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई और हंगामा करने वालों को धक्का मारकर रेस्टोरेंट से बाहर किया गया। रेस्टोरेंट में खाने का बिल करीब 5 से 6 हजार रुपए का बना था, लेकिन सभी लड़के पुलिस के सख्त तेवर के बाद बिना बिल दिए वहां से रफू चक्कर हो गए। गोरखपुर के जिस बिरयानी बे नाम के रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ, वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना बिरयानी खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। ऐसा ही मामला 31 की रात को हुआ, जब करीब 12 से 13 लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचे। इनमें कुछ युवकों ने वेज तो कुछ ने नॉनवेज का ऑर्डर दिया। इसी बीच एक युवक ने वेज थाली में हड्डी मिलने का आरोप लगाते ही हंगामा शुरू कर दिया। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है। वेज में हड्डी निकली है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। हंगामा होता देख रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग सख्ते में आ गए, लेकिन जब सीसीटीवी को देखा गया तो हकीकत सबके सामने आ गई। एक युवक खुद नॉनवेज प्लेट से हड्डी उठाकर दूसरे लड़के को देता है, जो हड्डी का टुकड़ा पकड़ता है और फिर वेज खाना खा रहे दोस्त की थाली में डाल देता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक सैन्य अधिकारी पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। विवाद अतिरिक्त कैबिन बैगेज के भुगतान को लेकर हुआ था। स्पाइस जेट एयरलाइंस के अनुसार
तीखी बहस के दौरान सैन्य अधिकारी ने उसके 4 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक वीडियो में दिख रहा है कि ऑरेंज टी शर्ट पहने आरोपी ने कर्मचारी पर इतना तेज हमला किया कि वो कुछ दूर जाकर गिर गया। वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी ब्लैक कोट पहने व्यक्ति पर लगातार 2 बार वार करता है और उसे बचाने आए कर्मचारी पर भी हमला बोल देता है। घटना बीती 26 जुलाई की बताई जा रही है। सेना का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच में अधिकारियों का सहयोग कर रही है। वहीं स्पाइस जेट एयरलाइंस के मुताबिक आरोपी के हमले से एक कर्मचारी वहीं बेहोश हो गया, जबकि दूसरे कर्मचारी की रीढ़ में फ्रैक्चर सहित कई गंभीर चोट आई है। एयरलाइंस ने नो फ्लाई बैन की प्रक्रिया शुरू की है और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में, जिसमें एक लड़का अचानक गर्भवती महिला को थप्पड़ मार देता है। महिला की विरोध करने पर लड़का फिर उसे लात से मारता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता, बल्कि सभी तमाशा देखते रहे। विवाद 2 महिलाओं में बहस के बाद हुआ, तभी एक लड़के ने महिला पर चिल्लाकर ना बोलने को कहा। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मारपीट की घटना के बाद पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेजाब डाल देंगे ये, उसकी वीडियो भी मेरे पास है और थाने में एप्लीकेशन डाली, लेकिन कोई वो नहीं हुई और आए दिन हर लड़कियों को मारते रहते हैं। महिला ने बताया कि मारपीट करने वाले इलाके के दबंग हैं और मामूली बात पर हर किसी की पिटाई कर देते हैं। बात करते लखनऊ की, जहां पर मामूली बात 2 पक्ष उसको लेकर आमने सामने आ गए। मामूली बात में विवाद ठेला लगाने को लेकर हुआ था, जो कि एक दूसरे को देख लेने और फिर मारपीट तक जा पहुंचा। घटना नाका हिंडोला के मोती नगर इलाके की है। यहाँ सब्जी का ठेला लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर मारपीट में बदल गया। वहाँ मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया है, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते रहे। मोती नगर इलाके में मवैया फ्लाईओवर के नीचे ठेला लगाने का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। शाम का वक्त होने की वजह से पहले से काफी भीड़ थी। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। तो वही देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सिगरेट के मामूली विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। सिगरेट पीने के पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते एक बड़े बवाल में तब्दील हो गया और 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब सिगरेट पीने के बाद ग्राहक ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो दुकान मालिक उस पर टूट पड़ा, जिससे नाराज होकर ग्राहक ने अपने दोस्तों को बुला लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी और डंडे चलने लगे। सड़क पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन मारपीट नहीं रुकी। आपसी झगड़े में दोनों तरफ से 8 लोग घायल हो गए हैं। ये आपस में टकरा गए थे और लाठी डंडों से हाथों से मारपीट होने लगी थी। पुलिस तत्काल ही मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और फिर दोनों पक्षों को थाने लाकर और मेडिकल करवाया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि दोनों पक्षों में से किन किन के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मकान के छज्जे से जुड़ा विवाद लठ युद्ध में तब्दील हो गया। घटना हापुड़ के धौलाना इलाके की बताई जा रही है। यहाँ पर 2 पड़ोसियों के बीच छत का छज्जा निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे पर हमला करने लगे। जिसको जो मिला वहीं लेकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल देता। महिलाएं पुरुषों को मार रही थी और पुरुष महिलाओं को मार रहे थे। आसपास के लोग बीच बचाव करने के बजाय वीडियो बना रहे थे। छज्जे के लिए हो रही इस मारपीट में यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनमें बीच बचाव कौन कर रहा है, क्योंकि जो कुछ सेकंड पहले मारपीट करने वालों को रोक रहा था वहीं अगले सेकंड हमलावर बन जाता है और लाठी ईंट जो भी मिल जाए उसी से हमला करने लगता है। इस बीच जो मारपीट कर रहा होता है वो बीच बचाव करने लगता है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में 3 महिलाओं सहित करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने का मामला सामने आया। चोर से 5 हथियारबंद बदमाश दुकान में घुसे और मालिक और ग्राहकों को बंधक बना लिया। उसके बाद लूटपाट करके वहां से चलते बने, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि बदमाश आते हैं और फिर ग्राहक बनकर दुकान में बैठ जाते हैं, जबकि एक बदमाश बाहर से शटर गिरा देता है। कुछ देर बाद दुकान में बैठे बदमाश पिस्तौल निकालते हैं और गहनों की दुकान के मालिक और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद वो गहने और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी ज्वेलरी शॉप के ठीक बाहर है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे जूबी ज्वेलर्स इस नाम से ये दुकान है और गली नंबर 3 में ये दुकान है। और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास दिया। गहनों की जिस दुकान को लूटा गया वो दिल्ली के दयालपुर में है। सभी बदमाश हेलमेट पहनकर आए थे। उन्होंने दुकान में लूटपाट के बाद ग्राहकों का सामान भी छीन लिया। नुकसान है करीब 250 ग्राम तो गोल्ड है, ज्वेलरी वगैरह बनी हुई और 5-6 लाख का कैश। 2 कस्टमर भी थे, उनसे भी सामान छीन लिया था उन्होंने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। कार में आग लगने की वैसे तो कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, कई घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन इस बार बेंगलुरु में एक ऐसी कार में आग लगी है जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। आग लगने के बाद कार की हालत ऐसी हो गई जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। यह है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर स्पोर्ट्स कार, जो चलते चलते आग की चपेट में आ गई। 10 करोड़ रुपए की ये स्पोर्ट्स कार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजीव की है, जो इंस्टाग्राम पर काफी चर्चित है। कार में आग लगने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पिछले हिस्से में आग लगी थी, जहां आमतौर पर इंजन होता है। आग लगने के बाद लोगों ने बाल्टी से पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही फायर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही कि कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आग कैसे लगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मऊ में 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज। सभी पर गर्भवती महिला की पिटाई और परिवार के अपमान का गंभीर आरोप है, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि 23 मार्च 2025 को दोपहर में करीब 20 पुलिसकर्मी रीता देवी के घर में जबरन घुसे। चुप रहो, अरे हम नहीं भागेंगे नहीं। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े, बच्चों को बेरहमी से पीटा। महिला के बेटे बेटी को गांव भर में घसीटते हुए थाने ले जाया गया। गांव के लोग पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने परिवार की पिटाई की। परिवार के अपमान को लेकर पीड़िता रीता देवी ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद मऊ की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश सिंह समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश से सड़क पर सैलाब बह रहा है। नैनीताल के कुछ इलाकों में सड़क पर बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि कुछ भी इस पानी में बह जाए। इसके बावजूद बाइकर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हालात तब हैं जब 2 बाइकर्स को पानी बहा ले गया। नैनीताल के भुजिया घाट से आई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज है। इसके बावजूद 2 बाइकर्स ने इसको पार करने की कोशिश की और दोनों ही पानी में बह गए। नहीं बचेंगे, वो नहीं बचेंगे भाई, कहाँ बचेंगे वो? समय रहते जानकारी मिलने पर बचाव एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। किसी तरह से दोनों युवकों को ढूंढकर जंगली इलाके से बाहर लाया गया और तुरंत सीओ की गाड़ी से एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों की जान बच गई है। इस घटना के बाद भी नैनीताल में बाइकर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हल्द्वानी सल्डी रोड पर मलबा आने से ट्रैफिक रुका तो बाइकर्स अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए। कोई मलबे के ऊपर से बाइक को धक्का देकर निकालने लगा तो कोई बाइक पर बैठकर उसे निकाल रहा था। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। बस के चारों पहिए हवा में थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में कई यात्री बैठे थे। वो तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बस लखनऊ से मऊ पहुंची थी। बताया जा रहा कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ।
इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। अच्छी बात ये रही कि स्थानीय लोग तुरंत बस के पास पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ मंचलों को स्कूल जा रही छात्राओं को छेड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बोलेरो में बैठकर सभी लोगों के हाथों में एक तरह का स्प्रे था, जिसे ये राह चलती छात्राओं पर डाल रहे थे। शिकायत के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मंचलों को पकड़ा गया। फिर क्या था, एक महिला ने चप्पलों से एक की धुनाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो रहा है। इधर पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई और बोलेरो को भी जब्त कर लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बेटे हेमंत सोरेन ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की है। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। बेटे हेमंत सोरेन ने पोस्ट कर ये जानकारी साझा की है। हेमंत सोरेन ने लिखा है, शून्य हो गया, गुरुजी चले गए। गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।